एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है और 8 है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दिया है, देखिए n इक्वल टू 51 और A2 दूसरा पद 14 और तीसरा पद A3 इक्वल टू है 18। ठीक है, इसमें देखिए हमें देखो क्या बोला है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे पद को हम लिखेंगे A2, दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे A2, तो A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 14। ये हो जाएंगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी हम A3, ठीक है, A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 18, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएंगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। अब घटाने पर हम यहाँ वैसे लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, जब हम क्या बोलते हैं समीकरण को घटाते हैं तो सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, यह भी प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस से माइनस ए क्या होगा, कैंसिल होगा। ये माइनस 2D में से डी माइनस होगा तो माइनस डी इक्वल टू यहाँ पे माइनस 18 में से माइनस 18 में से 14 माइनस होगा तो माइनस 4 होगा। तो देखिए अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल टू क्या होगा 4। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। अब हम लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। हम लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है हमारे पास, क्या है समीकरण 1, A प्लस डी इक्वल टू 14। डी की वैल्यू रख देते हैं हमें, तो A प्लस डी क्या है 4 इक्वल टू 14। तो ये होगा A इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A इक्वल टू आ जाएगा 10। A की वैल्यू क्या आ गई 10 और D की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो हम एसन फाइंड करेंगे अब। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये होगा 51 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे होगा 51 अपॉन 2, 10 का 2 का 10 से करेंगे, 2 10 जा 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं फिर, तो 51 अपॉन 2 20, 50 में 4 का गुणा करेंगे तो ये होगा 200। ठीक है, तो ये होगा 51 अपॉन 2 इंटू 220। ठीक है, ये से 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 और 0, तो ये होगा 51 इंटू 110। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये होगा 5610। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।